हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पुरंजय कुमार गौरव और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो स्टार्ट करते हैं। मैकेनिक्स क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंडीशन ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ रिजिड बॉडी अंडर एक्शन ऑफ फोर्सेस। यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी रिजिड बॉडी के स्थिर या गति अवस्था में बल के क्रिया क्रियान्वयन को हम क्या करते हैं, उसको डिफाइन करते हैं। यानी कि किसी रिजिड बॉडी पर इसकी स्थिर या गति अवस्था में कितना फोर्स का क्या प्रभाव पड़ता है, उसका हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं मैकेनिक्स में। तो मैकेनिक्स क्या होता है? मैकेनिक्स कितने भागों में डिवाइड किया जा सकता है, तो बताते हैं क्या है। मैकेनिक्स इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज: मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज या और मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। थर्ड वन, फ्लूइड मैकेनिक्स। तो ये है डिफरेंट कैटेगरीज है, 3 कैटेगरीज है मैकेनिक्स की, जिसमें हम लोग पहला कैटेगरीज क्या है, रिजिड बॉडी के लिए के ऊपर गति या स्थिर अवस्था में फोर्स की क्या प्रभाव पड़ता है, उसका अध्ययन करेंगे। और मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल यानी कि जो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड जिसको कहते हैं, तो सॉलिड के ऊपर कौन कौन सा फोर्सेस का क्या क्या प्रभाव पड़ता है और उसकी स्थिर या गति अवस्था में, तो हम उसका अध्ययन किसमें करेंगे, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में, या जिसको हम कहते हैं मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज। और तीसरा हमारा होता है फ्लूइड मैकेनिक्स होता है, यानी कि फ्लूइड यानी द्रव, यानी जिसको हम क्या कहते हैं, तरल कहते हैं, तो तरल यांत्रिकी कहते हैं। तो इसके ऊपर हमें क्या यानी कि क्या प्रभाव पड़ता है फोर्स का और उसकी गति या स्थिर अवस्था में। तो लेकिन हमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जो है रिजिड बॉडी के पर ही हमें क्या करना है, स्टडी करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि इसमें क्या क्या हमें अध्ययन करना पड़ता है किसी रिजिड बॉडी पे। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन ऑफ मोशन और रेस्ट ऑफ रिजिड बॉडी कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। रिजिड बॉडी की दो अवस्था हो सकती हैं, स्टैटिक्स या डायनेमिक्स। यानी कि स्थिर या गति अवस्था में हम लोग क्या करते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। तो स्टैटिक्स क्या होता है इसका? स्टैटिक्स इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस ऑन रिजिड बॉडी एट कंडीशंस, एट रेस्ट कंडीशंस। तो हम इसमें स्टैटिक्स में क्या करते हैं, स्टैटिक्स में यानी कि जिसको कहते हैं, इसमें हम रिजिड बॉडी के स्थिर अवस्था में फोर्स का क्या करते हैं, प्रभाव को हम क्या करते हैं, उसकी रेस्ट अवस्था में क्या प्रभाव पड़ता है फोर्स पर, किसी रिजिड बॉडी के पर फोर्स का क्या प्रभाव पड़ता है, उसमें हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। और जबकि डायनेमिक्स में हम लोग क्या करते हैं, डायनेमिक्स में हम फोर्स के साथ साथ उसके गति का भी क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं डायनेमिक्स में। सॉरी। इसके बाद इफेक्ट्स ऑफ फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन और रिजिड बॉडी। इसके बाद हम स्टैटिक में क्या अध्ययन करते हैं, इफेक्ट ऑफ फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन और रिजिड बॉडी, यानी रिजिड बॉडी के ऊपर फोर्स का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इसका हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। जबकि हम डायनेमिक्स में क्या अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ मोशन विद कॉजिंग ऑफ द फोर्सेस, यानी कि फोर्सेस के कारण कौन कौन सी गति हो रही है, उसका हम अध्ययन करते हैं, डायनेमिक्स में करते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, रिजिड बॉडी क्या होती है, रिजिड बॉडी की परिभाषा क्या होती है। ए बॉडी विच फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मैटर हैव नो रिलेटिव पोजीशन विद ईच अदर, यानी फिक्स अमाउंट ऑफ मैटर जिसके बीच में कोई भी रिलेटिव स्थिति में परिवर्तन ना हो, वो हमारा क्या होता है, रिजिड बॉडी होता है। यानी कि अगर कोई ऐसा बॉडी है, कोई ऐसा पिंड है जिसके ऊपर अगर फोर्स लगाया जाए तो उसमें कोई भी उसमें उसके एक एक पार्टिकल के क्या हो, जैसे कि बता रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए हमारा
ये है कोई बॉडी है, कोई पिंड है, इसके जो अलग अलग क्या है, जो बहुत सारे पार्टिकल से क्या हुए हैं, बने हुए हैं, ये इनकी एक क्या है, फिक्स स्थिति है। यानी ये पार्टिकल है, अगर यहीं यहाँ पर है तो अगर कितना भी फोर्स पड़ेगा, लेकिन ये इसका स्थिति क्या रहेगा, यहीं पे ही रहेगा। यानी पोजीशन, नो पोजीशन चेंज इसका होगा, इसका पोजीशन में कोई स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नो पोजीशन चेंज। इसके बाद क्या होगा हमारा, अगर इसके ऊपर कितना भी फोर्स लगे, लेकिन ये जो पार्टिकल है, मान लीजिए इस पार्टिकल का नाम मान लीजिए ए है और इस पार्टिकल का नाम बी है, तो ए और बी पार्टिकल के बीच में कोई भी रिलेटिव पोजीशन में एक्सचेंज है, यानी कि पोजीशन में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। तो ये हमारा क्या होता है कि इसका चेंजेस नहीं होता है, तो हमारा रिजिड बॉडी का एक फिक्स अमाउंट ऑफ मैटर होगा, जिसके रिलेटिव पार्टिकल के बीच में क्या होगा, रिलेटिव पोजीशन चेंजेस नहीं होंगे। सॉलिड बॉडी नेवर ए रिजिड बॉडी। यानी कि हमारा रिजिड बॉडी क्या होता है, एक आइडियल बॉडी होती है। रिजिड बॉडी वास्तव में संभव नहीं है कि ऐसा कोई भी पार्टिकल या ऐसा पिंड कोई नहीं हो जिसके बीच में रिलेटिव मोशन ना हो। तो ये क्या करते हैं, हम कुछ स्थितियां बना करके, कुछ उसमें मॉडिफिकेशन करके हम क्या करते हैं, कुछ एजम्पशन मान करके हम सॉलिड बॉडी को ही हम क्या मानते हैं, रिजिड बॉडी मानकर हम क्या करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। यानी कि जिसमें जो उसके फोर्स के कारण उसके साइज के अनुसार उसमें उसके पार्टिकल्स में कोई नेग्लिजिबल क्या हो, पोजीशन चेंज हो, या उसमें डिफॉर्मेशन क्या हो, बहुत कम हो, तो उस प्रकार के हम बॉडी को मान लेते हैं कि रिजिड बॉडी है। सॉलिड बॉडी नेवर रिजिड बॉडी। सॉलिड बॉडी हैविंग सम डिफॉर्मेशन। सॉलिड बॉडी में कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन जरूर होते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कोई कोई लकड़ी का गुटका है, अगर हम इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, दो तरफ से क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। मान लीजिए हमारा ये इधर से फोर्स एफ लग रहा है, ये भी फोर्स एफ लग रहा है, और ये जो लकड़ी यानी कि जो वुडन ब्लॉक होगा, वुडन ब्लॉक जो बना होगा उसके अलग अलग क्या होंगे, मॉलिक्यूल से बना होगा, अलग अलग पार्टिकल से बना होगा उसका जो है। तो इसकी यानी कि इसमें हम क्या करेंगे कि अगर इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, तो इसमें अगर इन दोनों के बीच में अगर मान लीजिए फोर्स जो लग रहा है, इसके कारण क्या होगा, ये एक इसका साइज रिड्यूस होगा, एक तरफ साइज रिड्यूस होगा, एक तरफ क्या साइज होगा, इंक्रीज करेगा, थोड़ा बहुत होगा, यानी कि बहुत कम डिफॉर्मेशन हमको दिखाई देगा, या हमारी आंखों से ये विजिबल नहीं होगा कि ये कोई भी इसमें क्या हो रहा है, कि चेंजेस इसके पोजीशन में हो रहा है। तो इस प्रकार के बॉडी को हम क्या मान लेते हैं, रिजिड बॉडी मान सकते हैं, कि उसके जो साइज के अनुसार, मान लीजिए इसका साइज कितना, मान लीजिए डी डी है, और मान लीजिए दो पार्टिकल है, इन दोनों के बीच में कोई डी डैश का मान लीजिए डिस्टेंस है, तो अगर फोर्स लगाने से इसमें बहुत स्मॉल चेंजेस, डे यानी कि डेल्टा डी डैश अगर मान लीजिए चेंज हो जाता है, तो बहुत नेग्लिजिबल, यानी कि जो डेल्टा डी डैश है वो बहुत छोटा है, यानी कि बहुत छोटा है किसके कंपैरिजन में, यानी इसके डायमेंशन के अनुसार, इसके इसके साइज के अनुसार, यानी कि जो उसका लेंथ है मान लीजिए, तो इसके लेंथ के अनुसार क्या है, बहुत छोटा है, नेग्लिजिबल। तो इस प्रकार की बॉडी हम क्या मान सकते हैं, रिजिड बॉडी मान सकते हैं। If the deformation is negligible compared to body, then it may be considered as rigid body। ऐसा हमने बता दिया है कि अगर जो सॉलिड बॉडी है उसके में जो डिफॉर्मेशन है बहुत कम हो रहा है, नेग्लिजिबल हो रहा है उसके साइज के अनुसार, तो इस प्रकार के बॉडी को हम क्या मान सकते हैं, रिजिड बॉडी मान सकते हैं। अब आगे देखिए क्या है, मास क्या होता है। इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी विच मेजर इट्स रेजिस्टेंस टू ए चेंज ऑफ मोशन। ये क्या है, एक प्रॉपर्टी है किसी बॉडी के, जिसका जो ये बताता है कि कोई भी बॉडी कितना रेजिस्टेंस उत्पन्न
कर सकती है उसमें गति अगर उत्पन्न किया है तो, यानी कि चेंजेस ऑफ मोशन के कारण उसके पोजिशन उसके कितना वो प्रतिरोध कर सकती है, ये कौन डिफाइन करता है? मास। इसके बाद वेट क्या होता है? वेट इट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल ऑन ए बॉडी बाय अर्थ। यह क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल होता है जो कि पृथ्वी पर, जो कि किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया जाता है। इसका वैल्यू क्या होता है? W बराबर क्या होता है? m इंटू जी। एम क्या होता है? मास, और जी का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू क्या होता है? ग्रेविटी होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू यानी गुरुत्वीय त्वरण, और m मतलब क्या होता है? मास, यानी किसी वस्तु का मास और उसका गुरुत्वीय त्वरण का मल्टीप्लाई क्या कहलाता है? उसका वेट कहलाता है। अब फोर्स क्या होता है? इट इज द एक्शन गेटेड बाय वन बॉडी अपॉन अनदर बॉडी। यह क्या होता है? एक एक्शन होता है, क्रिया होता है एक बॉडी का दूसरे बॉडी के ऊपर। अब फोर्स के पास क्या होते हैं? कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी होती है। फोर्स की क्या होती है? कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? इट हैविंग मैग्नीट्यूड। फोर्स में क्या होता है? सबसे पहली बात कि फोर्स का एक क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। दूसरा पॉइंट क्या होता है? हैविंग पोजीशन ऑफ इट्स लाइन ऑफ एक्शन। इसकी क्या होती है? क्रिया रेखा होती है, यानी कि जिस पर क्या करता है? कार्य होता है। जैसे यहाँ पे देखिए दिखाया गया है, यहाँ पे ये जो लाइन है क्या है? यहाँ फोर्स लग रहा है, और इसकी क्या है? इसी दिशा में क्या लग रहा है? लाइन ऑफ एक्शन में के अनुसार क्या लग रहा है? उसका फोर्स का यहाँ पे लग रहा है, लाइन ऑफ एक्शन होता है। इसके बाद क्या होती है? फोर्स का एक डायरेक्शन होता है। जैसे देखिए यहाँ पे हमने दिखाया है कि ये क्या है? फोर्स लग रहा है यहाँ पे, तो ये इस दिशा में लग रहा है इसके बॉडी के ऊपर। ये जो है तो ये हमारा फोर्स लग रहा है, और इसका क्या होगा? एक मैग्नीट्यूड हो गया, एक लाइन ऑफ एक्शन होगा, और डायरेक्शन होगा, और एक क्या होता है? पॉइंट ऑफ अप्लीकेशन होता है। पॉइंट ऑफ अप्लीकेशन देखिए यहाँ पे है कि जो पॉइंट है जहाँ पे फोर्स हमने अप्लाई करना शुरू किया, वो जिस पर लगाना शुरू किया वो हमारा क्या कहलाता है? पॉइंट ऑफ अप्लीकेशन। अब इसके बाद देखिए देखते हैं कि फोर्स की यूनिट क्या क्या होती है। फोर्स की यूनिट होती है, फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन। एसआई यूनिट क्या होती है? फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। और न्यूटन क्या होता है? 1 न्यूटन इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको कहते हैं, यानी 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम क्या कहते हैं? 1 न्यूटन कहते हैं। 1 न्यूटन को हम क्या बराबर क्या होता है? ये 1 न्यूटन इक्वल टू क्या होता है? 10⁵ डाइन। और 1 डाइन इक्वल टू क्या होता है? 1 काम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स सिस्टम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है? पूछा जाता है फोर्स सिस्टम, सवाल आते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड होता है, फोर्स सिस्टम पर आता है। तो फोर्स सिस्टम क्या होता है? ग्रुप और कलेक्शन ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इन वन और मोर प्लेन। तो क्या होता है? एक या एक से अधिक प्लेन में किसी फोर्स का जो का ग्रुप होता है जो किसी बॉडी पर एक्ट करता है, वो हम क्या कहलाता है? फोर्स सिस्टम कहलाता है। तो फोर्स सिस्टम यानी कि किसी बॉडी के ऊपर उसके अलग अलग प्लेन पर अलग अलग फोर्स जो होता है उनका ग्रुप क्या कहलाता है? फोर्स सिस्टम कहलाता है। अब देखिए फोर्स सिस्टम क्या होता है? फोर्स सिस्टम क्या होता है? तो फोर्स सिस्टम को हमने बता दिया है कि क्या होता है? ग्रुप और कलेक्शन ऑफ क्या होता है? फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इन वन और मोर देन वन प्लेन, यानी एक या एक से अधिक प्लेन में किसी बॉडी पर लगने वाले फोर्स का कलेक्शन क्या कहलाता है? वो फोर्स सिस्टम कहलाता है। तो फोर्स सिस्टम को क्लासिफाई किया गया है दो तरह से, कि फोर्स सिस्टम मेनली दो प्रकार से होता है।
को प्लानर फोर्सेज और नॉन को प्लानर फोर्सेज, इसको कहते हैं स्पेशल फोर्सेज। और इसके बाद को प्लानर फोर्सेज जो होता है उसको फर्दर डिवाइड किया गया है कॉन्करेंट फोर्सेज सिस्टम, पैरेलल फोर्स सिस्टम, नॉन कॉन्करेंट, नॉन पैरेलल फोर्स सिस्टम। यानी कॉन्करेंट मतलब क्या होता है? कॉन्करेंट मतलब होता है कि एक बॉडी है, ये मान लीजिए इसका क्या हो गया, यानी एक ही बिंदु से पास करने वाले जो फोर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कॉन्करेंट। मान लीजिए यहाँ पर हमारा पी फोर्स लग रहा है, यहाँ पे क्यू फोर्स लग रहा है, इसी ये हमारा पॉइंट है, इसी पे हमारा क्या लग रहा है। यानी कि अगर हमारे ये यहाँ पी लग रहा है, यहाँ पे क्यू लग रहा है, तो अगर सबकी लाइन ऑफ एक्शन अगर हम मिलाते तो एक किसी एक कॉमन पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट करती है तो वो हमारा क्या कहलाता है? कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम कहलाता है। और उसके बाद पैरेलल फोर्स सिस्टम क्या कहलाता है? यानी कि समांतर फोर्स जो होता है किसी प्लेन में लगता है, किसी बॉडी के ऊपर समांतर बल लगता है, तो हमारा क्या कहलाता है? वो पैरेलल फोर्स सिस्टम। जैसे कि मान लीजिए ये कोई बॉडी है, इसके ऊपर ये हमारा लग रहा है फोर्स, मान लीजिए यहाँ पे पी फोर्स लग रहा है, और एक फोर्स हमारा लग रहा है, मान लीजिए इसका इसका लाइन ऑफ एक्शन अलग हो जाएगा। एक फोर्स हमारा यहाँ पे लग रहा है जिसका हम क्या कहते हैं? क्यू। तो ये क्या है? फोर्सेस, यानी कि इन दोनों के बीच में क्या है? डिस्टेंस है। और क्या है? इन दोनों की लाइन ऑफ एक्शन कभी क्या आ रही है? एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। तो इस प्रकार ये क्या होगा? एक पैरेलल फोर्स सिस्टम कहलाता है। तो पैरेलल फोर्स सिस्टम क्या होता है? दो तरह से हो सकता है, लाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम, अनलाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम। तो लाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम क्या होता है? लाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम लाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम क्या होता है? तो दो तरह के पैरेलल फोर्स सिस्टम होते हैं, लाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम और अनलाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम। अब इसके बाद हमारा होता है कि नॉन कनकरेंट नॉन पैरेलल फोर्स सिस्टम। नॉन कनकरेंट नॉन पैरेलल फोर्स सिस्टम यानी कि ऐसा फोर्स सिस्टम जिसका जिसका लाइन ऑफ एक्शन कॉमन पॉइंट ना हो और ना ही वो क्या हो? पैरेलल हो। तो इस प्रकार का हमारा क्या कहलाता है? फोर्स सिस्टम नॉन कनकरेंट नॉन पैरेलल फोर्स सिस्टम कहलाता है। इसके बाद हमारा क्या हो गया? अभी तक हमने देख रहा था कोप्लानर फोर्स सिस्टम। अब इसके बाद होता है हमारा नॉन कोप्लानर फोर्स सिस्टम, स्पेशियल फोर्स सिस्टम कहलाता है। तो देखिए क्या होता है, स्पेशियल फोर्स सिस्टम को फर्दर कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 3 भागों में डिवाइड किया गया है, कॉन्करेंट, पैरेलल, नॉन कॉन्करेंट, नॉन पैरेलल। यानी कि हर एक का, यानी कि कोप्लानर फोर्सेज और नॉन कोप्लानर फोर्सेज को अलग अलग हम लोग क्या कर सकते हैं? 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। अब आगे चलिए हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन की एक एक फोर्स सिस्टम के बारे में। कोप्लानर फोर्सेज क्या होता है? द फोर्सेज होज लाइन ऑफ एक्शन लाई ऑन द सेम प्लेन। एक ऐसा फोर्स सिस्टम जिसकी लाइन ऑफ एक्शन क्या हो? सेम हो, ऑन द सेम प्लेन। यानी कि एक ऐसा फोर्स सिस्टम जिसकी लाइन ऑफ एक्शन क्या हो? किसी सेम प्लेन पे हो, वो हमारा क्या कहलाता है? कोप्लानर फोर्स सिस्टम कहलाता है। इसके बाद नॉन कोप्लानर सिस्टम फोर्सेस क्या कहलाता है? द फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट लाई ऑन द सेम प्लेन। एक ऐसा फोर्स सिस्टम जिसमें लाइन ऑफ एक्शन क्या हो? कॉमन ना हो, किसी सेम प्लेन में ना हो, ऐसा क्या कहलाता है? नो नॉन कोप्लानर फोर्स सिस्टम कहलाता है। अब आगे देखिए कॉन्करेंट फोर्सेस क्या होता है, जैसे यहाँ पे हमने बना के दिखाया है। फोर्सेस पासिंग थ्रू ए सिंगल पॉइंट, दीज फोर्सेस मे और मे नॉट बी कोलिनियर। जो फोर्स किसी एक पॉइंट से क्या करते हैं? पास करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? कॉन्करेंट फोर्सेज कहलाते हैं। दीज फोर्सेज मे और मे नॉट बी कोलिनियर। ये फोर्सेज क्या होते हैं? लीनियर यानी कोलिनियर या
कोलिनियर हो भी सकते हैं और कोलिनियर नहीं भी हो सकते हैं, दोनों से हो सकते हैं। तो कोलिनियर आप लोग जानते हैं कोलिनियर क्या होता है। कोलिनियर मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए ये हमारा लाइन ऑफ एक्शन है, यहाँ पॉइंट है, तो अगर ये इसी पॉइंट जा रहा है, इसी सीधी रेखा में जा रहा है फोर्स, मान लीजिए पी पास कर रहा है यहाँ से और क्यू यहाँ से पास कर रहा है, तो अभी क्या कहलाता है, कोलिनियर फोर्सेज कहलाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो ऐसा अगर नहीं होता तो मान लीजिए ये हमारा है कि ये बॉडी है, इसका लाइन ऑफ एक्शन है यहाँ पे, ये इसका कॉमन पॉइंट है जहाँ से फोर्स सिस्टम पास करेगा, को कॉन्करेंट फोर्सेस पास करें। मान लीजिए पी फोर्स है और ये हमारा क्या फोर्स कर रहा है यहाँ से, ये फोर्स यहाँ से पास कर रहा है क्यों, तब ये क्या होगा, नो नॉन कोलिनियर कहलाएगा फोर्सेस। नॉन कंकरेंट फोर्सेस क्या होता है, नॉन कंकरेंट फोर्सेस द फोर्सेस विच डू नॉट पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, ऐसा फोर्स जो किसी एक पॉइंट से पास नहीं करता है, सिंगल पॉइंट से पास नहीं करता, वो क्या कहलाता है, नॉन कंकरेंट फोर्स कहलाता है। कोप्लानर कंकरेंट फोर्सेस, फोर्सेस पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट एंड एक्टिंग इन द सेम प्लेन। अब क्या होता है कि देखिए कोप्लानर कंकरेंट फोर्सेस क्या होता है, फोर्सेस पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट एंड एक्टिंग इन द सेम प्लेन, ऐसा फोर्स सिस्टम जिसमें फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन किसी एक सिंगल पॉइंट से पास करे, लेकिन और वो क्या है किसी एक ही प्लेन में हो, यानी कि ऐसा फोर्स सिस्टम जिसमें उसका लाइन ऑफ एक्शन किसी एक पॉइंट से गुजरे और सभी फोर्सेज का, और वो एक ही प्लेन में एक्ट करे, तो ऐसा फोर्स सिस्टम क्या कहलाता है, कोप्लानर कंकरेंट फोर्स सिस्टम कहलाता है। अब आगे देखिए कोप्लानर पैरेलल फोर्सेस क्या होते हैं। कोप्लानर पैरेलल फोर्सेस जैसे हमने यहाँ पे दिखाया गया है कि एक बीम बनाया गया है जिसका नीचे से फोर्स लग रहा है, यहाँ पे R1 वाई और यहाँ पे क्या है R2 वाई, और यहाँ हमारा क्या लग रहा है यहाँ से फोर्स F1 F2, यानी कि अगर हम इसके लाइन ऑफ एक्शन को बढ़ाते जाएं तो इनकी लाइन ऑफ एक्शन कभी क्या होंगी, एक दूसरे से को कट नहीं करेंगी या टच नहीं करेंगी, तो ऐसे हमारा क्या कहलाएगा, ये कोप्लानर पैरेलल फोर्सेस सिस्टम कहलाएगा। कोप्लानर पैरेलल फोर्सेस, फोर्सेस एक्टिंग इन द सेम प्लेन एंड पैरेलल टू ईच अदर, ऐसे फोर्स जो किसी सेम प्लेन में एक्ट करे लेकिन एक दूसरे से क्या हो, पैरेलल में हो, ये क्या कहलाता है, कोप्लानर पैरेलल फोर्सेस कहलाते हैं। कोप्लानर नॉन कंकरेंट नॉन पैरेलल फोर्सेस, कोप्लानर नॉन कंकरेंट फोर्सेस क्या होते हैं कि कोप्लानर नॉन करेंट कंकरेंट यानी कि किसी एक सिंगल पॉइंट से क्या करे, पास ना करे और ना ही क्या हो एक दूसरे से पैरेलल में हो, जैसा फोर्स हमारा क्या कहलाता है, फोर्स सिस्टम जो एक ही प्लेन में हो लेकिन पैरेलल नहीं हो और कॉन्करेंट भी नहीं हो, तो ऐसा फोर्स क्या कहलाता है, ऐसा फोर्स कहलाता है कोप्लानर नॉन कॉन्करेंट नॉन पैरेलल फोर्स सिस्टम कहलाता है। नॉन कोप्लानर कॉन्करेंट ऑफ फोर्सेस क्या होता है, फोर्सेस एक्टिंग इन डिफरेंट प्लेन पासिंग थ्रू ए सिंगल पॉइंट। नॉन कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्सेस क्या होता है, फोर्सेस एक्टिंग इन डिफरेंट प्लेन पासिंग थ्रू ए सिंगल पॉइंट, अलग अलग प्लेन में कोई भी फोर्स एक्ट करे लेकिन वो किसी एक सिंगल पॉइंट से पास करता है, तो ऐसा फोर्स क्या कहलाता है, नॉन कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्सेस कहलाता है। इसके बाद एग्जाम्पल क्या होता है, जो ट्राईपॉड होता है, ट्राईपॉड का जो लेग होता है वो क्या होता है, उसकी लाइन ऑफ एक्शन अलग 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 पॉइंट से अलग अलग फोर्सेज अलग अलग प्लेन में होते हैं, लेकिन उनके जो लाइन ऑफ एक्शन जो उनके जो है लाइन ऑफ एक्शन है वो एक सिंगल पॉइंट से क्या करते हैं, पास करते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि मान लीजिए ट्राईपॉड का लेग है, ट्राईपॉड का लेग है, तो ये यहाँ से पास कर रहा है, यहाँ से पास कर रहा है, यहाँ से पास कर रहा है,
ये अलग अलग प्लेन में है, लेकिन इनके तीनों का क्या है कॉमन पॉइंट, एक ही जगह क्या करा ये पास करता है। और यहाँ पे ऊपर हमारा क्या लगा रहता है, कैमरा लगा रहता है। ठीक है, तो ये ट्राइपॉड क्या होता है, ट्राइपॉड का जो लेग्स होता है वो क्या होता है, नॉन कोप्लानर कनकरेंट फोर्सेस होता है, उसमें एक्ट करता है। नॉन कोप्लानर नॉन कनकरेंट फोर्सेस, forces acting in different planes and which do not pass through a single point। नॉन कोप्लानर नॉन कंकरेंट फोर्सेस क्या होता है, फोर्सेस एक्टिंग इन डिफरेंट प्लेन में एक्ट करते हैं और जो कि एक सिंगल पॉइंट से पास नहीं करते हैं, ऐसे फोर्सेस क्या कहलाते हैं, नॉन कोप्लानर नॉन कंकरेंट फोर्सेस कहलाते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ दिखाया गया है कि 3 प्लेन दिखाए गए हैं, एक्स वाई जेड प्लेन दिखाए गए हैं। इसमें अलग अलग फोर्सेस F1 F2 F3 F4 हैं। ठीक है, जो अलग अलग प्लेन में है और नहीं क्या है, एक दूसरे से के यानी कि कंकरेंट भी है या पैरेलल भी है। तो ऐसा हमारा फोर्स सिस्टम क्या कहलाता है, नॉन कोप्लानर नॉन कंकरेंट फोर्सेस कहलाता है, कि जो अलग अलग प्लेन में हो और नहीं वो कंकरेंट हो, तो क्या कहलाता है, नॉन कोप्लानर नॉन कंकरेंट फोर्सेज कहलाता है।